हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा नाम शिवमपुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट का नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम कॉन्टिन्यूटी में अपनी 5th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को स्टार्ट किया हुआ है। एंड यूनिट 1 इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे 4 सेशन। सेशन 1 इज़ डिलीवरी प्रोसीजर, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन 2 modes of transportation, session 3 loading and unloading, session 4 follow delivery process। बच्चों, जैसे हमने सेशन 2 स्टार्ट किया हुआ है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 4 वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके उसको देख के आएँ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी वीडियो है सेशन 2 की। ठीक है। और हाँ बच्चों, मुझे पता है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है। परिवहन के तरीके शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट? खुदरा परिवहन के उद्देश्य क्या हैं? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट आर एज फॉलोज। खुदरा परिवहन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। हम चारों पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हुए चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट, टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन अ शॉर्ट टाइम। ग्राहक को कम समय में सामान पहुंचाना। अब कम समय में सामान कैसे पहुंचाएंगे, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले कस्टमर ने किया ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपना लैपटॉप को ऑन किया और उसने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी। उसको शॉपिंग करनी क्या थी? उसको मोबाइल फ़ोन खरीदना था। अब उसने एक आईफोन को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे आईफोन खरीदना है। अब कौन से ऑनलाइन रिटेलर से खरीदना है, उस पर सर्च करना शुरू कर दिया साइट पे जाके, और डिसाइड कर लिया कि अमेज़ॉन से खरीदना है। ओके फाइन, ठीक है। अब सेलेक्ट कर लिया फ़ोन को, अब उसकी पेमेंट भी तो करनी है। अब उसकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी शुरू कर दी। जैसी पेमेंट कंपनी को रिसीव होती है, वैसे ही कंपनी करती है उस ऑर्डर को बुक कर लेती है और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने वेयर हाउस डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि हमको एक आईफोन का ऑर्डर आया है और हमको उसको डिलीवर करना है कस्टमर को। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट एक पार्सल बनाते हैं जिसपे वो उस कस्टमर का एड्रेस मेंशन कर देते हैं और उस पार्सल को अपने डिलीवरी व्हीकल में लोड कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही लोड होता है वो पार्सल, वो ट्रक डिलीवरी व्हीकल निकल पड़ता है कस्टमर के पास डिलीवरी करने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि ग्राहक को कम समय में सामान पहुंचाना है। ठीक है। ओके, तो बच्चों मुझे लगता है आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टू डिलीवर द गुड्स एट अ लो कॉस्ट। अब कम कीमत में भी तो सामान पहुंचाना है। ठीक है। अब कोकोला कंपनी है, वो क्या बनाती है? बहुत सारी कोक की बॉटल्स बनाती है। ठीक है, जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है। जैसे ये कंज्यूमर है वो उसको पी रहा है। ठीक है। अब कोकोला कंपनी को ये कोक की जो कैन है, ये बॉटल जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाएगा वो? अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। ठीक है। क्या वो एरोप्लेन के थ्रू डिलीवरी करेंगे, या हम रेल के थ्रू हम लोग डिलीवरी करेंगे? ठीक है। या हम लोग इस रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रक के थ्रू हम लोग डिलीवरी करेंगे गुड्स की, या हम वाटर में बोट के थ्रू, शिप के थ्रू सामान को डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है वो इसका आंसर दे सकते हैं कि जब हमको डिलीवरी करना है गुड्स को और लो कॉस्ट में, तो हम लोग ट्रेन का, या फिर अगर रेलवे ट्रैक नहीं है तो फिर हम लोग रोड के थ्रू, ट्रक के थ्रू इसको डिलीवर करेंगे, क्योंकि यही हमारा लो कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, टू रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग एज मच एज पॉसिबल। जितना संभव हो उतना लोडिंग और अनलोडिंग को कम करना है। अब देखिए, लोडिंग और लोडिंग को कम करने का मतलब ये है कि देखिए, लोडिंग होती है जब ट्रक में हम सामान को रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोडिंग। जब ट्रक से हम सामान को उतारते हैं उसको बोलते हैं अनलोडिंग। तो लोडिंग अनलोडिंग, सामान को रखना और उतारना, रखना फिर उतारना, इसको हमने कम करना है। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कोकोला कंपनी है, उसका वेयर हाउस है। कोकोला कंपनी कोक बना रही है और अपना सारा सामान कहाँ रख रही है? अपने वेयर हाउस में रख रही है। तो वेयर हाउस में क्या है? बहुत सारे कोक पड़ी हुई हैं, बहुत सारी कोक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। और जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा बोलता है कि मैन्युफैक्चरर हमारी कोकोला कंपनी है, वो आगे सामान बेच रही है किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर आगे सामान बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर आगे सामान बेच रहा है टेलर को, और टेलर आगे सामान बेच रहा है कस्टमर को, और लास्ट में कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब वेयर हाउस ने क्या किया? अपने कोकोला की बॉटल्स को लोड कर दिया अपने ट्रक में। ये देखिए, लोड होगी बॉटल्स ट्रक में। जैसे लोड होगी वो ट्रक
निकल पड़ा कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब जब वो ट्रक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है तो वो बोलते हैं कि आपकी कोक की बॉटल्स आ चुकी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है ठीक है, आप उसको अनलोड करके मेरे वेयर हाउस में रख दो। उसके वेयर हाउस में रख देते हैं वो। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि उसको आगे भी तो सामान बेचना है, वो अपने ट्रक में उसको लोड कर देता है। ठीक है, अब सामान फिर से क्या हो गया, लोड हो गया। और वो ट्रक कहाँ जाएगा, बिल्कुल ठीक, होलसेलर के पास। और वो ट्रक पहुँच जाता है होलसेलर के पास। अब होलसेलर बोलता है ठीक है, आप मेरे वेयर हाउस यानी गोदाम में आप उसको अनलोड कर दो। तो वो अनलोड कर देते हैं। अब होलसेलर के पास आता है रिटेलर, वो बोलता है मेरी शॉप में अब कोक की बॉटल्स बहुत थोड़ी बची हैं, मुझे कोक की और बॉटल्स चाहिए। तो होलसेलर बोलता है ठीक है, आप अपने ट्रक में कोक की बॉटल्स को लोड कर लीजिए। तो वो ट्रक में लोड कर लेता है और वो ट्रक को लेके अपनी शॉप में आ जाता है। ठीक है, अब वो शॉप में आके क्या करेगा उन कोक की बॉटल्स को, बिल्कुल ठीक, वो उसको अनलोड करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी पॉइंट को जरा हम समझते हैं। देखिए अब वो बार बार क्या कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, अनलोडिंग कर रहा है, लोडिंग कर रहे हैं फिर अनलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोडिंग अनलोडिंग हमने क्या करना है, उसको कम करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे थे, ठीक है, कि अपने टेलर की शॉप में आ चुका है क्या, कोक की बॉटल्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो इसको हम कम कैसे करेंगे, इसको हम कम ऐसे करेंगे कि देखो वेयर हाउस के पास क्या है, कोक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, उसको करेंगे ट्रक में वो लोड कर दिया कोक कोला ने। अब क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाके वो डायरेक्ट होलसेलर या रिटेलर के पास चले जाएंगे। तो एक वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का पार्ट को हमने कम कर दिया। ठीक है, तो कहने वाला ये है कि हमने लोडिंग अनलोडिंग, सामान को रखना और उतारना, रखना और उतारना, इसको हमने कम करना है ताकि टाइम बचे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, टू प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग। परिवहन में माल ढोने के दौरान माल को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अब सुरक्षा प्रदान कैसे करेंगे, अब सामान तो लेके जा रहे हैं लेकिन सामान हमने ख़राब तो ना करना है, उसको सेफ्टी तो देनी है, सुरक्षित सामान को पहुँचाना भी तो है। अब देखिए कोका कोला कंपनी है, उसका वेयर हाउस है, उसके वेयर हाउस में क्या कोक होंगी। अब कोक की बॉटल्स हैं, है ना, प्लास्टिक की हैं, कुछ ग्लास की बनी हैं, ग्लास की टूट सकती हैं। अब वो क्या किया, उस बॉटल्स को लोड कर दिया ट्रक में। अब वो ट्रक सामान को लेके जा रहा है टेलर के पास। वो बहुत आराम से लेके जा रहा है सामान को ताकि सामान ना टूटे, और साथ में फ्रिज भी लगा है ताकि सामान को कोई क्लाइमेटिकली भी, टेम्परेचर के थ्रू भी वो उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो वो सेफ्टी प्रोवाइड कराना भी ट्रांसपोर्टर का काम है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे फोर्थ क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस या बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डिटेल। खुदरा क्षेत्र में परिवहन के महत्व क्या है। आंसर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज। परिवहन के महत्व को निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। इसके आगे पॉइंट्स हैं, हम आगे पॉइंट्स को वन बाय वन समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट, क्लोज टू कस्टमर। इन रिटेल द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैज़ brought द मैन्युफैक्चरर क्लोजर टू द रिटेलर एंड टू द कस्टमर। ग्राहक के करीब। खुदरा क्षेत्र में परिवहन सुविधा ने निर्माता को खुदरा विक्रेता और ग्राहकों के करीब ला दिया है। अब एग्जांपल तो हमें सोचते हैं कैसे, देखिए एक मैन्युफैक्चरर है जो दिल्ली में जो सामान बना रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक रिटेलर है। ठीक है, स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसमें एक छोटा सा एक रिटेलर है, वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे कस्टमर कंज्यूमर रहते हैं। तो देखिए कहाँ दिल्ली कहाँ हिमाचल। ठीक है, बन रहा है सामान कहाँ पर, दिल्ली में, और बिक रहा है कहाँ पर, हिमाचल में। तो नज़दीक आना ही हो गया ना। ये एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। ये देखिए कोका कोला कंपनी है जिसने बनाया कोक, और उसने अपनी डिलीवरी व्हीकल में डाल दी कोक की बॉटल्स, लोड कर दिया, और वो ट्रक निकल पड़ा किसके पास, वो चले गया हिमाचल में एक रिटेलर के पास, और वहाँ पर जाके उसने सामान को अनलोड कर दिया। तो ये क्या होगा, रिलेशनशिप बन गया किसका, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का। अब वही कोक की जो बॉटल्स जो डेली बनी थी वो जाके डिलीवर हो जाती हैं कंज्यूमर के पास जो कि वो पी रहा है। तो ये रिलेशनशिप लास्ट में किसका बन गया, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। तो क्लोज टू द कस्टमर हो गया वहाँ पर ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल एट वन प्लेस। बड़े पैमाने पर उत्पादन। माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर किया जाएगा। अब देखिए मैंने कहा दिल्ली में फैक्ट्री है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान बनेगा,
जगह जगह फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, वहाँ से अब ये तो ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा है ना कि अब वहाँ से सामान चाहे पंजाब में जाए, चंडीगढ़ जाए, जम्मू जाए, हिमाचल जाए, किसी भी स्टेट में जाए, ठीक है, लेकिन फैक्ट्री एक है, वहाँ से जगह जगह सामान आराम से पहुँच रहा है। क्यों पहुँच रहा है? ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कोका कोला कंपनी है, वो क्या बनाती है? बहुत सारे कोक बनाती है, और ये देखिए वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा कोक की बॉटल्स बना रही है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है, गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल एट वन प्लेस, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट, अभी जो समझा रहा था वो थर्ड पॉइंट में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स which are produced at one place that can be distributed to other places। उत्पादों का वितरण, एक स्थान पर जो माल तैयार किया जाता है वो अन्य स्थानों पर वितरित किया जा सकता है। अब ये देखिए कोका कोला कंपनी है, ठीक है, अब एक रिटेलर कहाँ है? ये रिटेलर है आपका चंडीगढ़ में एग्जाम्पल के तौर पे, और ये जो नीचे रिटेलर आपका आ गया ये हिमाचल में है। अब ये ट्रक जो है ये चल पड़ा कोका कोला कंपनी का सामान लेके, ये पहले गया चंडीगढ़, वहाँ पर सामान दिया उसने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड चंडीगढ़ में की, फिर उसका एक और ट्रक था वो जाके पहुँच गया किसके पास? वो आ गया हिमाचल में रिटेलर के पास। तो ये देखिए हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों का वितरण, ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कंजप्शन ऑफ गुड्स की। व्हेन द गुड्स विल बी अवेलेबल इन नियर बाय मार्केट, कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल सच गुड्स। माल की खपत, जब माल पास के बाजार में उपलब्ध होगा तो उपभोक्ता ऐसे सभी सामानों का उपभोग करेगा। अब देखिए ना, अब आपके दुकान, आपके घर के पास जो दुकान में जो सामान मिलेगा आप वही तो आप उसको यूज़ करेंगे। अगर आपके दुकान, आपके घर के पास अगर कोका कोला नहीं मिलेगी तो आप कोक कैसे पिएंगे? अब कोक अगर मिलती होगी तो आप उसको बिल्कुल आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है। वही एग्जांपल है, आपको समझाते हैं, ठीक है। अब कोका कोला कंपनी है, वो क्या बना रही है? बहुत सारी कोक बना रही है। अब ये एक रिटेलर है, ठीक है, ये रिटेलर जो है ये दिल्ली में है और ये टेलर दूसरा जो है हिमाचल में है, ठीक है। अब इन दोनों टेलर को कोक की बॉटल्स डिलीवर कर दी, ठीक है, ये देखो डिलीवर होगी दोनों को, दोनों ने अपनी शॉप में कोक की बॉटल्स रख ली। अब टेलर के पास कौन आएगा? कस्टमर आएगा, ठीक है। अब कस्टमर आता है दुकान में, वो बोलता है मुझे कोक की बॉटल चाहिए, बोलते हैं ठीक है हमारे पास बॉटल है। तो वो कंज्यूमर, देखो 3 कंज्यूमर है जिनको पीनी है, अब वो तभी पियेंगे अगर उनके पास, रिटेलर के पास कोक की बॉटल होंगी। तो देखिए कोक की बॉटल कंज्यूमर रिटेलर के पास है, बिल्कुल है, वो कंज्यूमर के पास पहुंच गई। और हैं, बिल्कुल हैं, वो दूसरे कंज्यूमर के पास पहुंच गई, और जो तीसरी पड़ी थी वो तीसरे कंज्यूमर ने पी ली। तो कंजप्शन ऑफ गुड्स हो गया, तीनों ने कोक की बॉटल पी ली, ठीक है बच्चों। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स विल बी लेस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रिटेल। माल की कीमत, ठीक है, खुदरा क्षेत्र में परिवहन की उपलब्धता के कारण माल की कीमत कम होगी। अब कम कैसे होगी? अब देखिए, अब कोई सामान है, ठीक है, अब कोका कोला कंपनी एग्जांपल लेते हैं। कोका कोला कंपनी जो प्लांट है वो कहाँ पर है? मैंने बोला दिल्ली में है, ठीक है। अब ये कंज्यूमर है, ये हिमाचल में बैठा हुआ है। अब इसको ये कोल्ड ड्रिंक पीनी तो कैसे पिएगा? क्या वो एरोप्लेन के थ्रू मंगाएगा? क्या वो रेलवे के थ्रू मंगाएगा? या क्या वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रक के थ्रू सामान को पहुँचाएगा? या फिर बाय वाटर बोट के थ्रू सामान पहुँचाएगा? हिमाचल में सुविधा तो है नहीं है, तो सी रूट कैंसिल। अच्छा, हवाई अड्डे भी हमारे पास यहाँ पर 1-2 ही हैं, तो एरोप्लेन भी कैंसिल। तो या तो ट्रेन के थ्रू, ट्रेन फैसिलिटी बहुत कम है, ठीक है, कुछ ही एरियाज़ में है, बाकी एरिया में तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आएगा, तो ट्रक के थ्रू सामान आएगा। अब ये ट्रक के थ्रू सामान तो आएगा, लेकिन इसको प्राइस को कम कैसे करेगा? प्राइस को कम ऐसे करेगा अगर ये चीज़ें नहीं हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल रोड, ये ट्रक नहीं है, तो डेली में जो सामान बन रहा है उसको ये कंज्यूमर कैसे कंज्यूम करेगा? ये कोक की बॉटल कैसे कंज्यूम करेगा? मैन्युफैक्चरर जो है उसको ये कोक की बॉटल कैसे पहुंचाएगा वहाँ पर? तो उसको वो तभी पहुंचाएगा जब ये रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। इसको आप एग्जांपल एक और वे में समझ सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ट्रक नहीं है, ट्रेन नहीं है, प्लेन नहीं है, शिप नहीं है, ठीक है। अब कोका कोला कंपनी जो कोक बना रही है वो बना रही है दिल्ली में, अब आप बैठे हैं हिमाचल में, अब आपको कोक पीनी है, अब आप या तो स्पेशल गाड़ी करेंगे, वहाँ से कोक लेके आएंगे और फिर बैठ के पियेंगे, तो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ना, तभी 10 रुपये की कोक आपको जो दिल्ली में मिल रही है वही 10 रुपये की कीमत पे आपको हिमाचल में मिल रही है। यहाँ पर आता है प्राइस ऑफ गुड्स विल बी लेस, ठीक है।
जो कीमत होगी वो कम होगी। तो थैंक यू बच्चों इसको वीडियो को देखने के लिए। और मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको आप लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि